हेलो बच्चों। तो बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे 14th फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो 14th फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उस पर हम 2 वीडियो बनाने वाले हैं। तो इसमें इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे रीस्ट्रक्चरिंग पब्लिक फाइनेंस, शेयरिंग ऑफ यूनियन टैक्स रेवेन्यू, रिकमेंडेशन फॉर लोकल बॉडीज के बारे में। इसके अलावा रिकमेंडेशन जो डिजास्टर रिलीफ के लिए दी है, ग्रांट इन एड्स टू स्टेट के बारे में रिकमेंडेशन, जीएसटी इंप्लीमेंटिंग के बारे में रिकमेंडेशन, टूवर्ड्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और अदर रिकमेंडेशन के बारे में बच्चों हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम पूरी की पूरी सीरीज आपके लिए पढ़ा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी की, डिफरेंट कोर्सेज के हिसाब से हम ये सिलेबस बना रहे हैं। तो अगर आपको ये सारी की सारी और भी हमारे पास कोर्सेज हैं, अगर आपको सारी की सारी वीडियो देखनी है तो आप हमारे ऊपर दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, ताकि आप सारे के सारे कोर्सेज देख सकें। तो बच्चों चलिए हम बात करते हैं इस पूरे के पूरे टॉपिक में। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें रीस्ट्रक्चरिंग पब्लिक फाइनेंस की, तो सबसे पहले उनके जो रिकमेंडेशन है उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि जो कंबाइंड जीडीपी डेट जीडीपी रेशियो है उसको कम होना चाहिए। तो कंबाइंड जीडीपी का मतलब क्या हुआ, कंबाइंड डेट का मतलब क्या हुआ, वो डेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने ली हुई है। इसके अलावा बच्चों फिजिकल डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो है वो कम होना चाहिए। उनका जो कहा कि ये कम होकर 3% उनका टारगेट रखा गया, यानी कि 3% होना चाहिए। इसके अलावा जो इंटरेस्ट पेमेंट है, ठीक है, वो 10% से ऊपर नहीं होना चाहिए। रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो नहीं होना चाहिए, और फिजिकल डेफिसिट जो है वो भी कम होना चाहिए, जो है कि यानी कि जीडीपी का 3.5% ही होना चाहिए। तो इस तरीके के रिकमेंडेशन उन्होंने दिए। इसके अलावा रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज टारगेटेड टू बी एलिमिनेटेड बाय द ईयर 2019-20 यानी कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो भी बिल्कुल खत्म होना चाहिए 2019-20 तक। तो बच्चों रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, उसके ऊपर हमने एक अलग वीडियो बनाई हुई है। तो आप चाहेंगे तो हम उसको प्लेलिस्ट में जोड़ देंगे, ताकि आप इससे पहले वाली हम एक जो वीडियो जोड़ रहे हैं ताकि आपको ये जो टर्म है वो समझ में आ जाएगी। ठीक है। इसके अलावा बच्चों जो कमीशन है उसने सजेस्ट किया कि जो सब्सिडी है वो कम होनी चाहिए और वो केवल 2% ऑफ जीडीपी होनी चाहिए। ठीक है। 2014-15 में इसको घटाकर 1% तक, मतलब 2014-15 में 2% है, जिसे घटाकर 19-20 तक 1% करने की बात की गई है। तो बच्चों ये सारे के सारे रिकमेंडेशन है। इसके अलावा द कमीशन हैज रिकमेंडेड दैट यूनियन गवर्नमेंट एंड आरबीआई शुड ब्रिंग आउट ए बेल एनुअल रिपोर्ट ऑन पब्लिक डेट्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है। यानी कि एक तरीके की रिपोर्ट होनी चाहिए, फिजिकल जो पब्लिक डेट्स के ऊपर रिपोर्ट है ये पर ईयर उसको लॉन्च होने चाहिए। तो ये तो बच्चों हमने सीखा कि ये सारी की सारी रिपोर्ट थी रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंस के ऊपर। इसके अलावा जो शेयरिंग ऑफ यूनियन टैक्स रेवेन्यू में देखिए जो 13 फाइनेंस कमीशन है उसमें जो शेयरिंग था वो 32% था, जिसको बढ़ाकर 42% करने की बात की गई। ठीक है। यानी कि ये सबसे बड़ा जो शेयर है वो होगा। इसके अलावा टोटल जो शेयरिंग होगा, अगर हम इसमें ग्रांट भी जोड़ देंगे तो ये लगभग 49.4% करीब हो जाएगा 19-20 तक। यानी कि काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को शेयर करने की बात की गई है। इसके अलावा बच्चों क्या क्राइटेरिया रखे गए उसके ऊपर हम एक बार बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर वो क्राइटेरिया बताए गए हैं, क्राइटेरिया ऑफ डी वैल्यूएशन, यानी कि 13 फाइनेंस कमीशन में पॉपुलेशन का जो शेयर था। देखिए आपको जब मान लीजिए गवर्नमेंट जो है वो फंड ट्रांसफर करेगी स्टेट को, अब 2 तरीके से फंड ट्रांसफर होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हम वर्टिकल की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल की भी बात करेंगे बच्चों। वर्टिकल में 46% रखा गया टोटल, यानी कि 46% जो शेयर है वो दिया जाएगा। तो क्राइटेरिया क्या बेस है इसका, सबसे पहला जो पॉपुलेशन है 1971 की जो पॉपुलेशन है उसको 17.5% उसको वेटेज दिया गया, और जबकि 13 फाइनेंस कमीशन में इसका जो वेटेज था वो 25 था। तो कई सारे राज्यों की मांग थी कि उन्होंने पॉपुलेशन को रोकने पर काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है, तो इसकी वजह से ही इसको रोल को कम किया गया। इसके अलावा 2011 की जो पॉपुलेशन है, हालांकि यहाँ पे उसका कोई वेटेज नहीं था, लेकिन 14 फाइनेंस कमीशन में जो वेटेज है वो बढ़ाकर 10% कर दिया गया। इसके अलावा बच्चों इनकम डिस्टेंस का मतलब होता है कि हायर इनकम वाले व्यक्ति, जो 3 बड़े स्टेट हैं हायर इनकम वाले, उनके कंपेयर में आप एवरेज जो है वो कितना पैसा कमा रहे हो। तो यहाँ पे देखिए जो गरीब राज्य है, जो पिछड़ा हुआ राज्य है, जिसकी इनकम कम है, उनको डेफिनेटली ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए ताकि रीजनल बैलेंस हो सके। तो इसी क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए 13 फाइनेंस कमीशन में जो शेयर था इनकम डिस्टेंस का 47.5 वो बढ़ाकर 50% कर दिया गया। इसके अलावा बच्चों फिजिकल डिसिप्लिन जो था, यानी कि उसको ख़त्म कर दिया गया।
बिल्कुल जीरो कर दिया गया, और एरिया के बेस पर जो रेशियो है वो 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया। इसके अलावा बच्चों जंगलों को बढ़ावा देने के लिए, फॉरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए उन राज्यों को प्राथमिकता दी गई जहाँ पे फॉरेस्ट है, ठीक है। तो ये जो रेशियो है वो 7.5 है। तो ये सारे के सारे क्राइटेरिया रखे गए। इस क्राइटेरिया के बेस पर कई राज्यों को जो है पैसा वो काफ़ी ज़्यादा मिला, कईयों को कम मिला। तो यहाँ पर आप एक देखिए टेबल देख पा रहे होंगे। इस टेबल में बताया गया है, एक्चुअली यहाँ पे तो आपको हमने ऑर्डर वाइज नेम के ऑर्डर रखा गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो शेयर मिल रहा है वो उत्तर प्रदेश को मिल रहा है इस 14 फाइनेंस कमीशन में, जो कि लगभग 18% के आसपास है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, बिहार, ठीक है, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जो शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा है। राजस्थान में भी बच्चों शेयर काफ़ी ज़्यादा है, 5.5% के आसपास बना हुआ है। तो आप एक बार टेबल को ध्यान से पॉज करके देख लीजिएगा। वेस्ट बंगाल का जो शेयर है वो 7.32 है। तो इस तरीके से बच्चों हमने राज्यवार बताया आपको कि टोटल जो शेयर है वो कितना कितना दिया जा रहा है डिफरेंट राज्यों को। तो ये बच्चों सारी की सारी रिकमेंडेशन थी जो कि फॉलो की गई। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें जो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ है वो देखिए लोकल बॉडीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों लोकल बॉडीज़ में जो एग्रीगेट ग्रांट दी की रिकमेंडेशन की गई है 14 फाइनेंस कमीशन में, वो दी गई है 2,87,436 करोड़ रुपए की, ठीक है। और इसमें देखिए दो बेसिस पे बात की गई है। सबसे पहला तो एक तो है मतलब बेसिस ग्रांट, दूसरा है परफॉर्मेंस ग्रांट। तो अगर मान लीजिए लोकल बॉडी की बात करें, ग्राम पंचायत की बात करें, तो वहाँ पे बात की गई है कि 90% जो ग्रांट है वो दी जानी चाहिए बेसिस ग्रांट के रूप में, और 10% ग्रांट जो है वो परफॉर्मेंस बेस पे दी जानी चाहिए। इसके अलावा अगर बच्चों अर्बन एरिया की बात करें तो अर्बन एरिया में जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनको 80% जो ग्रांट है वो दी जानी चाहिए बेसिस ग्रांट के बेस रूप में, और 20% ग्रांट जो है वो परफॉर्मेंस के बेस में दी जानी चाहिए ताकि परफॉर्मेंस जो है वो सुधर सके। इसके अलावा बच्चों जो ग्रांट ऑफ लोकल बॉडीज विल बी डिवाइडेड अमंग स्टेट यूजिंग पॉपुलेशन डाटा ऑफ सेंसस 2011 विद वेटेज 90% एंड द एरिया ऑफ स्टेट इज 10%। तो जो ग्रांट देने की बात की गई है उसमें से 90% जो है वो पॉपुलेशन है 2011 की बेस पर, और 10% जो है वो एरिया के बेस पर, यानी कि इस तरीके का क्राइटेरिया बनाने की बात की गई है, ठीक है। जो आप देखिए यहाँ पे हमने जो बात की है बार बार वो की है परफॉर्मेंस बेस पे। तो परफॉर्मेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे रेन वाटर ड्रेनेज सिस्टम है कि नहीं है, मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट्स, रोड, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट, पार्क, सीवरेज, ठीक है। ये सारे के सारे जो रिकमेंडेशंस हैं वो दी गई हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा बच्चों कमीशन ने रिकमेंडेशन दी है कि जो आप कह सकते हो कि मतलब जो म्यूनसिपैलिटी है वो जो भी बेनिफिट दे रही है, यानी कि उसकी जो कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो बेनिफिशियर से ही रिकवर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो बच्चों ये सारी की सारी रिकमेंडेशंस थी जिसके बारे में हमने समझा। तो बच्चों इसके अलावा जो रिकमेंडेशन ऑफ डिजास्टर रिलीफ है और ये सारी की सारी के बारे में हम अगली वीडियो में बच्चों आपसे बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। तो बच्चों मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आपको ये सारी की सारी वीडियो देखनी है तो आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। थैंक यू।